नमो वरदां नमो सिद्धाय नमो वैद्याय नमो लोये संसार सर्वव्यापीकचिन्त्य स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। प्रवचन सार के ग्रंथ में 117 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है और इसमें ये जो मनुष्यादि पर्याय है संसार अवस्था में, ये जीव को क्रिया का फल किस प्रकार से है, क्यों है, ये बताया जा रहा है। मनुष्य पर्याय तो फल है, ये मनुष्यादि पर्याय किसका फल है? क्रिया का फल। और वो क्रिया जो है, जीव उस क्रिया से सहज में ही निष्पन्न है, स्वभाव निष्पन्न क्रिया इसको चलती है, ठीक है। और वो क्रिया क्या है? चैतन्य की जो परिणति है उसका जो विवर्तन चल रहा है, क्षण में कुछ क्षण में प्रतिक्षण, ऐसा कहा ना, प्रतिक्षण उसमें विवर्तन चल रहा है। माने शुभ भाव अशुभ भाव, फिर शुभ भाव में भी मंदता तीव्रता है, तीव्रतम मंदतम मंदतर, ऐसा शुभ भाव में। और अशुभ भाव में भी ऐसे चल रहा है, देह मन वाणी का भिन्न है। तो इस प्रकार के ये जीव, ये जो इस क्रिया से सहज में ही निष्पन्न है संसार अवस्था में, उसको क्रिया कहा। तो ये जीव द्रव्य, ये स्वभाव निष्पन्न क्रिया सहित है, इसको ये क्रिया चल रही है सहज में, इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बाधा करने वाला नहीं, कोई उसको प्रोत्साहित करने वाला नहीं, सहज में ही चल रही है, ऐसा आता है। हाँ, वो आगे बात आएगी, अभी तो पहले उसकी पूरा यहाँ उसका कारण बता रहे हैं कि क्रिया कैसे इस जीव को मनुष्यादि पर्यायों का कारण होती है, ठीक है। तो अपन ने इसमें एक वाक्य पढ़ लिया था टीका का, उसको फिर से रिपीट करते हैं। देखो, यहाँ अब कर्म शब्द दो में आएगा, एक तो उद्गल में कर्म शब्द आएगा और एक जीव की जो क्रिया है उसको कर्म कहा गया है। यहाँ कहते हैं क्रिया वास्तव में आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है, ठीक है। आत्मा के द्वारा प्राप्त माने आत्मा इसको प्राप्त करता है, इसको क्रिया, हाँ मतलब नहीं, क्रिया को हाँ, क्रिया जो चल रही है उस क्रिया को ये प्राप्त हो रहा है ना, माने ये उसमें ही निमग्न है, उस क्रिया में, उस क्रिया, वो क्रिया इस इसमें है, द्रव्य उस क्रिया में है, ये चेतन द्रव्य उस क्रिया में है ना, वो क्रिया इस चेतन द्रव्य में है ना, इसका मतलब ये क्रिया को प्राप्त करता है। तो क्रिया को प्राप्त करने से ये क्रिया इसका कर्म है, क्योंकि ये उसको प्राप्त करता है ना, प्राप्त करता है, तो प्राप्त करता है, इसलिए ये करता हुआ और वो क्रिया इसकी कर्म हुई। द्रव्य एक ही है ना, एक द्रव्य है, जैसे पुद्गल कर्म नहीं है, पुद्गल है, तो पुद्गल की जो क्रिया है उसको कौन प्राप्त करता है?
ठीक है, तो पुद्गल उसका कर्ता हुआ ना, माने पुद्गल उस क्रिया में पहुंचा हुआ है ना। अगर पुद्गल की उस क्रिया में पहुंच नहीं हो तो वो क्रिया पुद्गल की कैसे कही जाए? सीधी सीधी बात है। क्या कहा? पुद्गल, जो पुद्गल की जो क्रिया चल रही है, क्या क्रिया बताएं आपको? देखो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो, जैसे दूध गर्म हो रहा है, ठीक है, तो दूध गरमाई रूप परिणत हो रहा है, तो उस गरमाई को, गरमाई तक पहुंच रहा है ना दूध। गरमाई की जो क्रिया चल रही है दूध में, तो दूध उस गरमाई तक पहुंच रहा है ना। ठीक है, तो वो गरमाई जो है वो, उसका कर्ता कौन हुआ गरमाई का? तो दूध ही हुआ, दूध ही गर्म हो रहा है ना, तो वो दूध का कार्य हुआ ना, कि दूध स्वयं गर्म हुआ है। वहां निमित्त है, निमित्त की चर्चा यहाँ नहीं है। अगर वो दूध स्वयं उसको क्रिया को प्राप्त न हो, उस गर्माई रूप क्रिया को प्राप्त न हो, गर्म होने की क्रिया को प्राप्त न हो, तो दूध गर्म होएगा कैसे? और उस क्रिया को प्राप्त होने से, वो जो गर्म होने की क्रिया चल रही है उसमें, उसको वो दूध स्वयं प्राप्त न हो तो वो गर्म कैसे होए? इसका मतलब दूध उस तक पहुंच रहा है, उस क्रिया तक, इसलिए वो दूध उस क्रिया का करता है, और वो जो क्रिया हुई वो उस दूध का कर्म है। बोलो भैया नवीन भाई, समझ में आया क्या? है? पहले दृष्टांत को समझना हमारा। हाँ जी, ठीक है। और एक दृष्टांत, जैसे आम लगा है पेड़ पे, पहले वो कच्चा था, अब उसमें आम में पकने की क्रिया चल रही है, ठीक है, तो वो पकने की क्रिया चल रही है, मानो उसमें मिठास धीरे धीरे आ रही है, उसमें नरमाई आ रही है, ये सब कार्य उसमें हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उसमें क्रिया हो रही है, तो वो आम स्वयं उस क्रिया तक पहुंच रहा है ना। नहीं तो वो क्रिया आम की कैसे कही जाए कि आम पक गया है? कैसे कही जाए? पकने की क्रिया हुई ना। तो आम उस क्रिया को प्राप्त करता है, और उस क्रिया को प्राप्त करता है, क्या करता है? क्रिया को प्राप्त करता है, इसलिए वो क्रिया आत्मा, वो उसका आम का कर्म है ना। माने हम उसको अभेद से देखें, क्रिया, तो क्रिया का, क्रिया जिस द्रव्य में हो रही है, जिस वस्तु में, तो वे अभेद ही है ना। क्या कहा? क्रिया वस्तु से अभेद है, उसमें हो रही है, वो वस्तु उस क्रिया रूप परिणमित हो रही है, वो वस्तु उस क्रिया तक पहुंच रही है, तो वो पहुंच रही है, और वो, इसलिए वो वस्तु उस क्रिया का करता है, और क्रिया का कर्ता होने से वो क्रिया उसका कर्म है, ऐसा समझ। ऐसे ही आत्मा, जो ये श्वासुप भाव रूप प्रतिक्षण जो इसमें विवर्तन चल रहा है, उसको प्राप्त करता है, उसको पहुंच रहा है, ठीक है, तो प्राप्त करता है इसलिए वो उसका करता है। समझ गए ना? देखो, 47 शक्तियां हैं ना, तो उसमें एक संप्रदान शक्ति है, तो संप्रदान शक्ति है, तो वो जो कार्य होता है वस्तु में,
तो वो किसके लिए है? उसका कार्य उसी के लिए है, अन्य के लिए। ठीक है, तो वहां तो वो स्वभाव रूप शक्तियां हैं, लेकिन अगर हम उसको विभाव पर लगाएं तो भी कोई दोष नहीं है उसमें, क्योंकि वो क्रिया जो हो रही है वो किसके लिए है, किसकी है, उस क्रिया का कर्ता कौन है, वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, वो द्रव्य उस क्रिया को करके किसको देता है। समझ में आया ना? सुनना माने जानना, सुनना माने जानना है ना, तो जानने की क्रिया किसकी है? जीव की क्रिया है। जीव जान रहा है ना, कर्णेंद्रिय का आश्रय लेकर के, और जीव जान रहा है, इसलिए खुदगल की क्रिया नहीं है, जीव की क्रिया है, ऐसा समझ। तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारी, जो द्रव्य ऑब्जर्व कर रहे हैं उस द्रव्य की क्रिया, ऑब्जर्व हमारा एब्जॉर्ब कहते हैं। नहीं, वो उसमें वस्तु है ना, वस्तु में क्रिया चल रही है, एब्जॉर्ब कुछ नहीं है। तो एब्जॉर्ब तो दूसरे पदार्थ को सोखने की तरह है, उसकी उसकी बात है, वो उस क्रिया को प्राप्त हो रहा है। मैंने दृष्टांत दो दिए आपको, दो दृष्टांत दिए, दोनों दृष्टांत से समझ में नहीं आया क्या? वो तो हो गया वहां पे। बस अब उतना ही रखो उसको, अब इधर उधर अपना ज्यादा उपयोग, अपने को वो समझ रहा है ना, जो वस्तु सत्स्वरूप है ना, सत्स्वरूप है तो उसकी क्रिया हो रही है, तो क्रिया तक पहुंच रही है वस्तु, उसको प्राप्त करने से वो उसका करता है, और वो उसकी उसका कर्म है क्रिया, इतनी सी बात है, कर्म है। अर्थात आत्मा क्रिया को प्राप्त करता है, पहुंचता है, इसलिए वास्तव में क्रिया ही आत्मा का कर्म है। क्रिया आत्मा का कर्म है, पुद्गल का कर्म नहीं है, आत्मा का कर्म है वो क्रिया। अब ये तो एक बात है, आत्मा स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है ना, सत्तावान पदार्थ है, सत्तावान, और ऐसे पुद्गल भी सत्तावान पदार्थ है। तो उसके निमित्त से, माने उस क्रिया के निमित्त से, उस आत्मा के इस कर्म के निमित्त से परिणमन को प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कर्म है, द्रव्य कर्म भी है ना वहां। जीव की जो क्रिया होती है कौन सी, ये वाली स्वभाव निष्पन्न और विभाव रूप जो क्रिया है, ठीक है, वो क्रिया जो जीव में चल रही है, जीव की ही क्रिया है, जीव का ही वो कर्म है, उस क्रिया के निमित्त से, उस कर्म के निमित्त से जो पुद्गल द्रव्य परिणमित होता है, माने कर्मण वर्गण, परिणमित होकर के कर्म रूप होती है, ठीक है, वो पुद्गल का कर्म है। बोलो भैया समझ में आएगा? दो दो द्रव्य है ना यहाँ पर, ऐसा दोनों द्रव्यों का ऐसा परिणमन चल रहा है, ये अपना परिणमन कर रहा है, और इसके परिणमन का निमित्त पा करके पुद्गल कर्म से अपने कर्म रूप परिणमित होता है, अपने कार्य रूप परिणमित होता है, तो वो पुद्गल का कर्म है। पुद्गल का परिणमन वो किसका कर्म है? पुद्गल का। और जीव का परिणमन वो जीव का कर्म है। ऐसा दोनों का निमित्त निमित्त भाव है, दो सत्स्वरूप वस्तु। उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि पर्याय, ये जो मनुष्यादि पर्याय हैं, तो उस पुद्गल की कार्यभूत है ये। आया कि नहीं आया ख्याल में? क्या कहा? हाँ, कौन सी, कौन पुद्गल की कार्यभूत पर्याय कौन है?
ये मनुष्य आदि जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, देखो असमान जाति कहा तो उसमें दोनों ही द्रव्य शामिल है, लेकिन जब हम ये विचार करेंगे कि पर्याय किसकी है, तो वहां वो जीव की है। पर्याय रूप से तो असमान जाति द्रव्य कहा ना, तो दो द्रव्य शामिल है कि नहीं उसमें। तो ऐसी जो पर्याय है, जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, और वो जीव प्राप्त करता है उसको, तो वो जो मिलती है उसको जीव को, तो किसके निमित्त से मिलती है? वो जो उद्गल द्रव्य कर्मरूप परिणत हुआ ना, उसके निमित्त से मिलती है। आएगा नहीं आएगा? देखो उसमें द्रव्य कर्म में दो आघातीय कर्म है ना, उनमें दो मुख्य है, एक मनुष्य आदि पर्याय। दो कौन सी? एक तो नाम कर्म और दूसरा आयु कर्म। नाम कर्म से उसकी रचना होती है शरीर की, जीव उस रचना को प्राप्त करता है व्यवहार से, व्यवहार से, ठीक है। और आयु कर्म के उदय से उस जो पर्याय मिली है, उसका जीव के साथ में संयोग बना रहता है, शरीर का संयोग बना रहता है। आया समझ में? तो देखो, उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्य आदि पर्याय, क्योंकि जिनको पुद्गल कर्म का सद्भाव नहीं है, उनको मनुष्य आदि पर्याय नहीं मिलती। आया कि नहीं आएगा? इसलिए संसारी जीवों को वो द्रव्य कर्म का संबंध है, तो वो उसको मनुष्य पर्याय, मनुष्य आदि जो आसमान जाति द्रव्य पर्याय है, वे प्राप्त होती है। उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्य आदि पर्याय है, मूल कारणभूत ऐसी जीव की क्रिया से, और उसकी भी जो पुद्गल कर्म है ना, अभी ये कहा ना, पुद्गल कर्म पुद्गल द्रव्य कैसे परिणत हुआ, कि जीव की क्रिया का निमित्त पा करके, जीव के कर्म का निमित्त पा करके ये पुद्गल द्रव्य कर्मरूप परिणमित हुआ है। इसलिए उसमें मूल कारणभूत कौन है, जो पर्याय मिली है उसमें? हाँ, जीव की जो क्रिया, जीव का कर्म, वो उसमें मूल कारणभूत है। मूल कारण, मूल कारण कहो या निश्चय कारण कहो, और द्रव्य कर्म से हुआ है वो पुद्गल, वो उसको व्यवहार से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कार्बन वर्णा, वो पुद्गल द्रव्य, वो कर्म रूप परिणमित हुआ, माने ज्ञान वर्णाधिक आठ कर्म रूप परिणमित हुआ। उसमें एक नाम कर्म है और एक आयु कर्म है। तो नाम कर्म के निमित्त से ये मनुष्य आदि पर्याय प्राप्त होती हैं, लेकिन मूल कारणभूत कौन है, कि जीव की क्रिया है। ठीक है भैया, बोलो समझ में आया कि नहीं? मूल कारणभूत ऐसी जीव की क्रिया से प्रवर्तमान होने से वे क्रिया, क्रिया फल ही है। वे पर्याय क्या है? क्रिया फल है। इसका मतलब वो कर्म का फल नहीं है, क्रिया का फल है। समझ में? जैसे अब जी ये संयोग मिला है ना जीव को, ये जो मनुष्य शरीर मिला, इसकी रचना हुई, ऐसे बाहर में स्त्री पुत्र आदि जो भी है संयोग आते जाते हैं, ठीक है। ये भी किसका फल हो गए थे? ये भी क्रिया का ही फल है। आया कि नहीं आया? मूल में मूल कारण भूत क्रिया है ना, फिर वो कर्म के उदय से हुआ, वो पुण्य के उदय से ऐसा हुआ, पाप के उदय से ऐसा हुआ, वो व्यवहार में का कथन है। मूल कारण भूत तो उसमें जीव की क्रिया है। बोलो भैया, समझ में आया कि? हाँ जी, हाँ है जी, हाँ जी,
हाँ जी हाँ, तो वो अफल है ना, पहले कह दिया ना। वो क्रिया, अगर ऐसी क्रिया न हो, और क्रिया तो होए, परिणमन तो होएगा ना, परिणति में क्रिया तो होगी ना, चेतन वस्तु है ना। तो ये चेतना स्वरूप वस्तु है, तो इसको चेतना की क्रिया होगी क्या, नहीं होगी? अभी भी ये चेतना है ना, लेकिन ये चेतना विभाव रूप परिणमित हो रही है, स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रही है। ये अपने में स्थित हो जाए तो ये इसकी ये स्वभावभूत क्रिया है, और वो क्रिया प्रभावभूत क्रिया कही जाती है। इतना अंतर है। ये जैसे कि जीव के परिणाम का सारे जो आठ बंधन रूप हो रहे हैं, तो आठ रूप जो का परिणाम जीव के परिणाम है ना। हाँ, वो तो पुद्गल की क्रिया है, अभी तो बात चली थी ना, वो पुद्गल की क्रिया है और इधर ये जीव की क्रिया है, और दोनों का निमित्त निमित्तिक भाव ये बताया था ना। कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखो, तो वो क्रियाफल ही है ऐसा कहा। वो मनुष्यादि पर्याय क्या है? क्रियाफल है, क्रियाफल। और यहाँ क्रिया माने जीव की क्रिया, ठीक है, जो संसार अवस्था में इसको चल रही है, तो विवर्तन रूप, प्रतिक्षण विवर्तन। हाँ जी हाँ जी, ये क्योंकि क्रिया के अभाव में उद्गलों को कर्म पने का अभाव होने से, क्या कहा? क्रिया के अभाव में उद्गल को कर्म पने का अभाव होने से, अगर इसको ये क्रिया न हो तो उद्गल भी कर्म रूप नहीं होगा। क्या कहा? ये क्रिया न हो तो पुद्गल भी कर्म रूप नहीं होगा, और कर्म रूप नहीं होगा तो मनुष्य आदि पर्याय भी नहीं होंगे, उनका भी अभाव हो। कर्म पने का अभाव होने से उद्गल कर्म की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायों का अभाव होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। ओ, तो अभी बता दिया ना कि वो क्रिया का अभाव हो, ऐसा ये जीव मन परान्मुख है, तो ये सोन्मुख हो जाए, तो इस क्रिया का अभाव हो जाए तो क्रियाफल नहीं होगा। फिर जो क्रियाफल नहीं होगा तो पुद्गल कर्म भी नहीं होगा, पुद्गल कर्म नहीं होगा तो ये नहीं होगा। क्रिया तो होगी, क्रिया साफ हो जाएगी। हाँ, वो स्वभावभूत क्रिया हो जाएगी, ऐसा समझना। अपना, अपने को जानना, अपने को देखना, अपने में ही रमना, अपने में ही जमना, बस ये हो जाए। देखो आगे कहते हैं, वहां वे मनुष्यादि पर्याय हैं, कर्म के कार्य कैसे हैं सो कहते हैं। मनुष्यादि पर्याय हैं, कर्म के कार्य कैसे हैं, मैंने किस प्रकार से, कर्म के द्वारा किस प्रकार से उनकी वो मनुष्यादि पर्याय होती हैं, उत्पन्न होती है कर्म के द्वारा, ये बताते हैं। ये बहुत जोरदार बात है, जब थोड़ा गंभीर है, सूक्ष्म है, सावधानी से समझें। सो कहते हैं, वे वे माने वे पर्याय, मनुष्यादि पर्याय कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाती है। क्या कहा? किसके द्वारा की जाती हैं? कर्म स्वभाव के द्वारा की जाती हैं। पहला देखो, लिखा है, लिखा है, पढ़ो मेरे। वे वे माने वे पर्याय हैं, वे मनुष्यादि पर्याय हैं, कर्म स्वभाव के द्वारा, कर्म स्वभाव के द्वारा की जाती हैं।
ठीक है, अभी तो आया ना। अब इसमें, हाँ, कर्म स्वभाव बताएंगे, ठीक है। अब इसमें दो बातें हुई। कौन कौन सी दो बातें? एक तो द्रव्य कर्म और एक मूल कारणभूत। द्रव्य कर्म से उत्पन्न होती है, लेकिन मूल कारणभूत कौन है? जीव की क्रिया। और जीव की क्रिया क्या कह गई? जीव का कर्म। तो यहाँ कर्म को अलग अलग नहीं कहा। वहाँ कर्म माने जीव की क्रिया, एक वो कर्म, और उसके निमित्त से पुद्गल जो कर्म रूप परिणमित होता है वो कर्म। ठीक है, एक कर्म स्वभाव सूक्ष्म बात है। हाँ हाँ, ठीक है ना, तो अब दोनों को समझना है ना यहाँ पर। अभी अभी मैं सब पूरा बताऊंगा। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या कहते हैं? देखो, दीपक की भांति, ऐसा कहा ना, कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाती है। कर्म स्वभाव द्वारा किसके द्वारा की जाती है? कर्म स्वभाव के द्वारा की जाती है। और कैसे की जाती है? जीव के स्वभाव का पराभव करके। पराभव करना माने पराजित करना, परास्त करना, हरा देना। पराभव का अर्थ जानते हो? आप लोग क्या है जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, तुम्हारा क्या नाम? हिंदी मीडियम है क्या अंग्रेजी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले भी कम जानते हैं ऐसी बात। बच्चे पूछते हैं ना, उससे बोलो 67, 63, तो ये कितना होता है? तो उनसे बताना पड़ता है 63, 67। 89 कितना होता है? ऐसे बच्चे पढ़ते हैं आजकल। तो पराभव माने हरा देना उसको, उसके स्वभाव को प्रकट नहीं देना, होने देना, परास्त कर देना, पराजित कर देना, ऐसा पराभव। तो कौन करता है पराभव? तो किसका करता है? कि कर्म स्वभाव, देखो उसमें भी स्वभाव शब्द है। कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का, इधर भी स्वभाव और उधर भी स्वभाव, कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके ये मनुष्यादि पर्याय की जाती है। पहले कहा था क्रिया का फल है ये। अब यहाँ वो कैसे होता है ये, अब 117 नंबर की गाथा में ये बात आई थी ना कि भाई ये मनुष्यादि पर्याय प्राप्त कैसे होती है, कैसे होती है, क्रिया के द्वारा कैसे निष्पन्न, तो उसको बता रहे हैं। कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके। अब जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव है अनंत, एक रूप, एक रूप, एक रूप, एक रूप। चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, त्रिकाल, एक रूप स्वभाव है ना। उस एक स्वभाव का पराभव कर, ऐसा कहते हैं, चेतन स्वभाव का पराभव कर। किसके द्वारा ये पराभव किया जाता है? कर्म स्वभाव के, जीव के स्वभाव का पराभव है। कि अगर वो उसका पराभव न करे कर्म स्वभाव, तो ये जीव एक रूप रहे ना। जैसे सिद्ध भगवान है तो एक रूप है ना, जो अंदर से कोई बाहर से। अंदर से माने जो त्रिकाल स्वभाव है कोई पर्याय में व्यक्त है, वैसा का वैसे ही। वहां कोई भेद ही नहीं है, पर्याय का और द्रव्य का कोई भेद है वहां? द्रव्य स्वभाव एक ही स्वभाव है ना, एक चैतन्य स्वभाव। द्रव्य पर्याय का भेद ही जैसे मिट गया है। यद्यपि पर्याय है, लेकिन पर्याय कैसी है? अरे वहां द्रव्य पर्याय का भेद ही मिट गया भाई। हाँ जी। अब अभी अभी चलो अभी चर्चा आ रही है दीपक की भांति, ये कह रहे हैं ना, जरा ये समझना जरा भैया। हाँ, और दृष्टांत भी समझना मुश्किल है। नहीं पढ़ता हूँ मैं। देखो फिर एक बार,
वे पर्याय है, वे में यहाँ पर्याय लगा देना, वे पर्याय है कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके की जाती हैं। क्योंकि ये जीव क्या पराभव हो गया तो क्या, ये जीव अपने को चैतन्य स्वरूप न जान करके क्या जान रहा है, ये मैं मनुष्य इत्यादि हूँ। तो इसने अपने स्वभाव का पराभव हो गया ना, ये इसमें निरंतर राग द्वेष मोह ये चल रहे हैं ना संसार अवस्था में। बताओ, तो मैंने ये चैतन्य स्वभाव, ये तो चैतन्य स्वभाव रूप परिणमन करे ना, तो इस रूप से परिणमन नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब कर्म स्वभाव के द्वारा इस चेतन स्वभाव का पराभव करके की जाती है ये पर्याय। ओहो, क्यों बोलिए, किसकी बात चल रही? जीव की बात चल रही। अपन जीव है क्या नहीं? हाँ, ये इधर अंदर विराजमान है, ये मैं हूँ, मेरी बात चल रही। मैं इसलिए पूछ लेता हूँ भैया बीच में, किसकी बात चल रही, किसकी बात चल रही? ये जीव की बात चल रही है। जीव तो जगत में इतने सारे हैं, अनंत 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 जीव राशि, जीव की बात चल रही है। मैं जीव हूँ क्या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ ना। हाँ जी, ये बात चल रही है ना, मेरी बात चल रही है, इसका नाम स्वाध्याय है। हाँ जी, करके की जाती है, इसलिए दीपक की भांति। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्योंकि ये चेतना वस्तु, ये जीव कैसा है, चेतना स्वभावी है ना, तो जो चेतना स्वभावी है तो उसका परिणमन भी कैसा होना चाहिए। ये मैं कई बार दृष्टांत देता हूँ, नमक का, अग्नि का। नमक का स्वभाव क्या है भैया, तो उसे क्या कैसा परिणमन होगा, उसमें खारेपन का ही परिणमन होगा। अब वो खारेपन के परिणमन को छोड़ दे, अन्य अवस्था रूप परिणमन करने लगे। अग्नि है तो अग्नि का स्वभाव क्या, उष्णता है, वो उष्णता को छोड़ते अन्य स्वभाव रूप परिणमन करने लगे। समझ गए ना? तो ऐसे कोई द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है, तो स्वभाव रूप ही वो परिणमन करता है, उसका स्वभाव है उसी रूप से परिणमन करना। लेकिन यहाँ ये जो जीव वस्तु है, इसका स्वभाव चेतना स्वभाव है, तो भी ये चेतना स्वभाव रूप परिणमन करने को छोड़ करके ये मोहराज देश रूप परिणमन करता है। इसका मतलब ये है कि इसके स्वभाव का पराभव हो रहा है। समझ गए ना? इसके स्वभाव का पराभव हो रहा है, तो ये पराभव किसके द्वारा किया जाता है, कि कर्म स्वभाव के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, कि दीपक की भांति, ये कहते हैं। तो भैया नवीन, समझ में आया? हाँ जी, हाँ, अब बताते हैं, देखो वह इस प्रकार, जैसे ज्योति के स्वभाव के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके, क्या कहा, ज्योति जो है ना, ज्योति जलती है। पांडे जी समझ में आया? हाँ, ये जगत में कहीं नहीं मिलेंगी भाई, ये अनुपम बातें हैं। ज्योति के स्वभाव द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके, तो ये तो फिर समझ में आ रहा है। वो दीपक जलता है ना, तो उसमें तेल भरा है, तो वो बोलो तेल के स्वभाव का पराभव करता है कि नहीं करता है? हाँ, और वो तेल के स्वभाव का पराभव करके वो दीपक, वो ज्योति, वो निरंतर अपने को कायम रखती है। आया कि नहीं आया? अगर वो तेल के स्वभाव का पराभव नहीं करे तो वो अपने को कायम कैसे रखे, रख सकती है? तो ज्योति के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके जैसे ज्योति अपने को कायम रखती है, वैसे ही एक जीव का जो कर्म कहा गया, कौन सा, उस क्रिया, वो क्रिया
और वो क्रिया क्या है? वो क्रिया राग द्वेष मोह रूप है। और उस क्रिया का फल क्या है? कि वो द्रव्य कर्म है। ठीक है। तो ये क्रिया इधर चलती है, तो एक क्रिया चलने से मानो वो जीव का कर्म हुआ ना, कौन सा? मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष। और उससे वो मनुष्य आदि पर्याय में की, उसका फल, क्रिया का फल। तो वो जो मोह राग द्वेष इसको चलते हैं, प्रतिक्षण जो विवर्तन चलता है, क्षण क्षण जो शुभाशुभ भाव चलते हैं, उनसे जीव के स्वभाव का पराभव होता है ना, ध्यान आएगा। और उसके द्वारा वो अब ये क्या है? निश्चय से ये मोहराग द्वेष, ये संसार है ना। और इसी ये जो संसार है, इसी के कारण से मनुष्य आदि पर्याय मिलती हैं, 4 गतियां मिलती हैं, 84 लाख योनियां मिलती हैं। तो ये जो इसमें ये अपने स्वभाव का पराभव करती है, ये जो क्रिया, ये जो कर्म कहा गया जीव का, तो अपने आत्मा के स्वभाव का पराभव करती है। तो आत्मा के स्वभाव का पराभव करके ये अपने संसार को कायम रखती है। जैसे ज्योति तेल के स्वभाव का पराभव करके ज्योति अपने को कायम रखती है, ऐसे ये जो जीव की क्रिया है, जिसको कर्म कहा जा रहा है, जो संसार रूप है, निश्चय व्यवहार जैसा संसार है, अंतरंग में माने वो मोहराग द्वेष तो निश्चय संसार, और बाहर में ये 4 गतियां, 84 लाख योनियां, ये व्यवहार संसार। इसमें जितने सुख दुख जो भी है, संयोगों का आना जाना, सब ये सब संसार है ना। क्यों भैया, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो अब व्यवहार से कहो तो वो कर्म स्वभाव, द्रव्य कर्म का, और निश्चय से कहो तो ये कर्म स्वभाव। तो इसलिए मैंने कहा था कर्म स्वभाव के द्वारा, तो उसमें एक नहीं लेना, दोनों का निश्चय व्यवहार से ऐसे ही समझना, ये इसी का नाम तो संसार है ना। दोनों का निमित्त नैमित्तिक भाव बना रहना, और उसका मूल कारण जीव की क्रिया, जिस क्रिया को जीव स्वयं प्राप्त करता है, और वो जीव का कर्म है, ऐसा कर्म स्वभाव। ख्याल में आया कि नहीं आया है? उस कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके, कुछ भी बोल दो, लेकिन यहाँ पर ये पराभव शब्द ही समीचीन है, समझना। इतना शानदार शब्द लिया है आचार्य ने, गजब का काम किया है। है जी, हाँ जी, हाँ जी। क्यों भैया, तो फिर समझ में आया कि देखो अंदर में चेतन वस्तु है ना, ज्ञानानंद स्वभाव ऐसी वस्तु है। ठीक है। अब ये वस्तु है, तो ये ज्ञानानंद स्वभाव है, तो इसे अपने ज्ञानानंद स्वभाव को रहना चाहिए ना। तो ये अपने ज्ञानानंद स्वभाव को परिणत नहीं हो पा रही है, इसका मतलब इसके स्वभाव का पराभव हो रहा है ना। ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ऐसे स्वभाव रूप परिणत मेरे से इसका स्वभाव है, और इस स्वभाव रूप परिणमन इसका नहीं है ना। तो क्यों नहीं है? कि इसका पराभव हो रहा है। किसके द्वारा पराभव हो रहा है? कर्म स्वभाव के द्वारा, जैसे दीपक की तरह। ठीक है। तो ये इसी को जला करके, जैसे वो दीपक, वो ज्योति उस तेल को जला करके खुद जलती है, तेल को जला करके खुद जल रही है, ऐसे ही जीव के स्वभाव का हनन करके और खुद जिंदा है वो संसार, इसका वो संसार को जिंदा रखती है वो क्रिया। बोलो, इतनी सरल बात है, कठिन तो नहीं लग रहा भैया? ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्या कहा? कौन कर रहा है? क्या सब सही चल रहा है ना? कि इधर ये जीव जो है वो अपनी क्रिया कर रहा है, विवर्तन की, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह।
ठीक है, और उससे वो द्रव्य कर्म है, उद्गल द्रव्य है, वो कर्म रूप परिणमित हो रहा है, और उससे इसकी क्रिया का उसके वो मनुष्यादि पर्याय हो रही है, ठीक है, मनुष्यादि पर्याय हो रही है तो वो चक्र चल रहा है बस। तो इसको अन्यपना हो रहा है, इसका जो अनन्य पने का स्वभाव है उसका घात हो रहा है, उसका पराभव हो रहा है। हाँ जी, वो उसी में गहल है ना, उसी में गहल है, और उसी में गहलता के कारण वही इसका कर्म है ना, वही इसकी वो उस क्रिया से निष्पन्न है। ये तो अपन विशेष कर रहे हैं, पर भैया वो तो ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पांडे जी समझ में आया, दृष्टांत के नहीं आया? ओ देखो, जैसे ज्योति लौ के स्वभाव द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके किया जाने वाला दीपक ज्योति का कार्य है। वो दीपक है ना, दीपक ज्योति का कार्य क्या है? बस तेल के पराभव करके जो किया जा रहा है वो जो ज्योति का कार्य है, वो दीपक है, बस वो उसको अपन कहते हैं दीपक है। सामने ये दीपक है, ये दीपक है। क्या आचार्य देव की दृष्टि है? क्यों बेटा, समझ में आया नहीं आया? लौ, उसमें दीपक में दो भेद किए, एक लौ और दूसरा तेल, और दोनों मिलकर के ही दीपक है ना, और वो दीपक के कार्य को करती है। है जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब देखो दृष्टांत एक देश होता है तो उतना उसका भाव पकड़ना है अपने को। हाँ, फिर अपन सर्वदेश उसको लगाएंगे तो नहीं लगेगा, वो एक देश लगेगा, बस वहां तो नजर नहीं पकड़ लेना। ऐसे ये जीव है, ठीक है, इसका स्वभाव है वो तेल की तरह है, और इसका ये जो चल रहा है ना विभाव रूप परिणमन, ये ज्योति की तरह है, ठीक है, और वो संसार दीपक की तरह है, चार गतियों का अन्य अन्यपना, अन्य अन्यपना, तो यो समझ लेना, ठीक है। तो ये जीव जो विभाव रूप परिणमन कर रहा है, ये इसका कर्म है, तो कर्म स्वभाव है ये इसका, ज्ञान स्वभाव नहीं है, ये कर्म स्वभाव। आया कि नहीं आया? तो ये कर्म स्वभाव अपने ज्ञान स्वभाव का हनन करके, उसका पराभव करके इस संसार को कायम रखेगी। संसार रूपी दीपक इसका जल रहा है निरंतर, ऐसा समझना है जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये संसार जो है, संसार रूपी दीपक इसका कायम है। जैसे वो पहले एक वो उसमें टीवी में एक सीरियल आया करता, बहुत पहले की बात है, बरसों बरसों हो गए, 20 साल पहले, अंधेरा कायम है, ऐसा आता था ना। ऐसे ही इस जीव का ये संसार कायम है, दीपक कायम है। बोलो पांडे जी। हाँ, ये इसका ये संसार कायम है, ऐसा कहते हैं हम। उसी प्रकार कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का प्रभाव करके की जाने वाली मनुष्यादि पर्याय कर्म के कार्य हैं। अब यहाँ कर्म माने केवल अकेला एकांत से एक कर्म नहीं लेना, पर दोनों मूलभूत उसमें वो है ना, मूलभूत वो क्रिया, उसको अगर हम मूल नहीं करेंगे तो सब चौपट हो जाएगा, उसी वो ही उसका आधार है। इसलिए वो दोनों के दोनों कर्म स्वभाव में आ जाएंगे, क्या में मूल वो रहेगा उसमें, ऐसा समझ। क्यों, कर्म कुछ नहीं करता है। हाँ, जीव न करे तो वो कर्म कुछ नहीं करेगा, वो जीव कुछ नहीं करेगा तो कर्म स्वभाव हुआ, वो द्रव्य कर्म का तो अभाव ही हो जाएगा। हाँ जी, हाँ तो वो कर्म स्वभाव कौन सा है, इसलिए अब क्या जीव की जो क्रिया है वो तो, इसलिए आचार्य देव ने पहली लाइन ये लिखी, पहली लाइन लिखी है नहीं कि जीव के द्वारा जो क्रिया प्राप्त की जाती है वो जीव का कर्म है। फिर पुद्गल द्रव्य का कर्म भी बता दिया उन्होंने, और फिर तीसरी बात आई कि कर्म स्वभाव।
अब वो दोनों समझ लेना, ऐसा आशय है। अब उसमें मूल कौन है, हाँ, और उत्तर कौन है उसको समझ लेना, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूरी चर्चा होगी, समय की होगी, अपना आगे चर्चा करता है।